बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम पहुंचे हैं शेरिया धाम। शेरिया धाम का ये दरबार जो माता की चौकी सुमित भगतनी और सोनू महाराज जी चलाते हैं। तो आप देख लीजिए दरबार की भव्य छटा। और आज यहाँ पर पधारे हैं बाबा का आशीर्वाद से मोखरा साध्वी सुमन, जो बताएंगे अपने अनुभव। जी आप बताइए, आप किस प्रकार से पहले भक्ति पूजा पाठ करते थे, आपको कौन कौन से अनुभव होते थे, और यहाँ आने से आपको सबसे जो महत्वपूर्ण अच्छी बात लगी वो क्या लगी? बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर सभी का स्वागत है। बहुत सालों से मेरे को सवारी आती थी, पूजा पाठ हम बहुत सालों से करते हैं। और जब मेरी शादी हुई तब मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे मेरे अंदर सवारी आने लगी और मैं बहुत सारे दरबारों में गई, पर किसी ने कोई भी समाधान नहीं दिया। मुझे ये तो पता था कि सवारी आ रही है, आगे क्या करना है इस बारे में कोई भी हमें ज्ञान नहीं दे रहा था। बहुत सारे भगत मेरे को ये कहते थे कि आपको पितर की सवारी आ रही है, कोई कहता माता की सवारी आ रही है, पर मेरी सवारी को वो कभी बुलवा नहीं सके। तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे अंदर कोई देवी शक्ति आ रही है, क्या आ रही है। तो मैं भी एक जो पढ़ी लिखी हूँ, MA BEd हूँ, तो मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक बार घर में कोई दिक्कत हुई तो मैंने हनुमान जी की आराधना की, 3 दिन का अनुष्ठान किया। उस टाइम मेरी शक्तियाँ फिर से ज़्यादा पुण्य जागृत हो गई और मुझे कुछ कुछ खड़ा दिखाई देने लग गया। मुझे पता था कि ये देवी शक्तियाँ हैं। फिर मैंने बहुत भक्तों से कांटेक्ट किया, पर कुछ भक्त बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, कुछ ये कह रहे थे कि आपके जीवन में हम आपको चेला बना लेंगे, ऐसे करेंगे। मुझे उनकी कोई भी बात संतुष्टि लायक नहीं लगी। और एक भगत के पास जो थे, मैं 7 साल से जा रही थी, उन्होंने कभी भी मेरे को कोई मार्गदर्शन नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। बस ये कहते आप पैसे लो और चले जाओ, पैसे लो और चले जाओ। इस बात से मन बहुत दुखी हुआ और मैंने हनुमान जी पर जोत लगाई और अर्जी लगाई। और उस दिन मैं 1-1.5 घंटा रोई कि क्या मेरे को ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा जो मुझे ये बताए कि मेरे में क्या शक्ति आती है, मेरी सवारी क्यों आ रही है, क्यों मेरा सर हिलता है, क्यों मुझे कुछ दिखाई देता है, क्यों मुझे अनुभव होते हैं। फिर मैं यहाँ पर शेरिया धाम पर आई और यहाँ आकर जब मैंने पहली बार यहाँ पर ध्यान लगाया, मेरे में सवारी भी आई और सवारी ने अपना पहली बार परिचय दिया, जिससे मैं बहुत हैरान हुई। फिर जब मैं यहाँ पर आती रही धीरे धीरे और मेरा मन इतना खुश हुआ क्योंकि मेरी सवारी परिचय देने लगी, बताने लगी। और आज आप सभी जानते हो कि मैं लाइव पूछा भी देती हूँ। तो आज आपको मैं अपने गुरु से मिलवाती हूँ, जो मेरे गुरु हैं सुमित गुरु जी। तो आप ये बताइए बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल से कि आपके ये जो 3 चैनल हैं, उन 3 चैनलों का क्या नाम है? ये बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल मैंने बनाया है। मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि हमें प्रचार करना है बालाजी का जितना हो सके, क्योंकि बहुत सारे लुटेरे ग्रह चले हुए हैं जो चौकियाँ लगाते हैं और थोड़ा सा सर हिलाते हुए लोगों को चौकी दे देते हैं, दुखी करते हैं और बहुत ज़्यादा लूटते हैं। और दूसरा चैनल है हमारा माता की चौकी सुमित भगतनी शेरिया धाम, वो मेरे गुरुदेव का चैनल है, गुरु माता है मेरी। और महाकाली साधना DMD मेरे गुरु पिता का चैनल है, उनके द्वारा भी लाइव पूछा दी जाती है। और आज जो सिर्फ सिर हिलाते रहते हैं, जिनको ये नहीं पता सवारी क्या है, या भूत प्रेत नाच रहा है, या कोई भगवान की देवी शक्ति आ रही है, वो इस दरबार से जुड़कर अपने आप को इतना सक्षम बना सकते हैं कि उनकी सवारियां आकर यहाँ बोलती हैं। उसके बारे में आप मेरे गुरुदेव से बातें करें, जानें। महाराज जी आप ये बताइए कि आपने ऐसी कौन सी क्या कोई सिद्धि कर रखी है कि यदि किसी के अंदर कोई भी शक्ति हो तो वो शक्ति यहाँ आकर के क्या अपने आप अपना परिचय देने लग जाती है? नहीं, हमने सिद्धि की हुई है बाबा बालाजी महाराज और माता काली और अपने खेड़े के देवी देवताओं की, चौकानंद माता, दादा बिरमाला और मेरे कुल के देवता हैं नाथ महाराज, इन सभी की सिद्धि मैंने प्राप्त की हुई है। इन सभी का आशीर्वाद से ये शक्ति, ये सिद्धि है इस दरबार में और मेरे पास कि कोई भी संकट आता है, कितना भी पुराना हो, वो संकट यहाँ पे आके मुंह खोलता है। पहली बार में नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार में वो जरूर यहाँ पे आके अपना मुंह खोल के अपना पूरा परिचय बताता है। क्योंकि जो भी इस दरबार से जुड़ते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं।
आप जो भी दरबार में जुड़ते हैं उनका परिचय भी ले सकते हो आप यहाँ पे आके। अगर तो किसी को आपने कोई जो ये संदेह हो YouTube तो- चैनल बनाया है माता की चौकी सुमित भगतनी शेरिया धाम के नाम से, तो क्या इस पर आप लाइव पूछा भी देते हैं? हाँ, लाइव पूछाते हैं हम दिन में सुबह। तो क्या लाइव पूछा में आप सभी भक्तों के सभी संकटों का निवारण कर देते हैं? नहीं, निवारण नहीं करते, क्योंकि लाइव पूछा में निवारण नहीं होता है। हाँ जी। निवारण होता है यहाँ चौकी पे आने के बाद। हाँ, लाइव पूछा में उनको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो उन तक पहुँचाई जाती है, उनको समझाई जाती है, दिखाई जाती है। लेकिन तो लाइव पूछा में जब आप किसी के बारे में उनकी समस्याओं को बताते हैं तो उससे उनकी संतुष्टि हो जाती है और विश्वास बनता है, और उस विश्वास के बनने के बाद वो यहाँ आने के लिए अपना एड्रेस भी ले सकते हैं, लोकेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपने कौन सी व्यवस्था कर रखी है? क्या आपने अपनी लोकेशन शेयर की है? देखो, हमने अपनी लोकेशन अपने चैनल माता की चौकी सुमित भगतनी के नाम पर डाली हुई है। उसकी एक वीडियो अलग से बना के, छोटी वीडियो बना के डाली हुई है। जो भी कोई यहाँ दरबार में आए वो उस लोकेशन को देख के उसका यूज करके यहाँ दरबार में आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जीपीएस लोकेशन के माध्यम से आपके इस धाम तक बिल्कुल सही रास्ते के साथ साथ पहुंच सकते हैं, या बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल के द्वारा भी आपकी लोकेशन मदाना जो गांव का बस स्टैंड है वहां से यहां तक की वीडियो, रोहतक से यहां आने के लिए भी जो वीडियो बनाई जा सकेगी हम भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि जो भी भक्तजन आना चाहें शेरिया धाम वो सभी यहाँ तक पहुँचकर अपने सभी संकटों का निवारण करवा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल शेरिया धाम पहुंचकर आज आपके संकटों के निवारण के लिए ऐसे धाम लाया है कि आप यदि कोई भी सिद्धि साधना करना चाहें, सरल विधि से आपको यहाँ उपाय बताए जाते हैं। जी, आप एक बार ये और बता दीजिए, आपने पहले भी कई बार बताया है कि किस किस दिन आपके यहाँ चौकी लगती है? हमारे यहाँ चौकी मंगलवार और शनिवार को लगती है, बाबा बालाजी महाराज और माता काली के नाम से। और चौकी का समय क्या रहता है जी? चौकी का समय सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। बहुत ही अच्छी बात है जी। तो जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं, आपने पहले कई वीडियोस में बताया भी है कि वो क्या लेकर आते हैं, उसमें आप एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो, एक ये वाला घोड़ा लेके आना होता है अपने पूरे घर में से घुमा के, और जितने भी सदस्य हैं या पशु हैं या जानवर हैं, ये सभी उनके ऊपर के घुमा के लेके आना होता है। और अपने घर से थोड़ी मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं है, कच्चा है, नहीं है कहीं पे, तो जो सुबह झाड़ू निकालते हैं उस झाड़ू से इकट्ठा जो कूड़ा होता है उस कूड़े में से आप थोड़ी मिट्टी ला सकते हो, और बाबा बालाजी महाराज के नाम से धूप ला सकते हो, एक डिब्बी। अगरबत्ती नहीं लेके आनी है। तो आपके यहाँ धाम पर जी कितने रुपए का आप यहाँ पर वो भोग लगवाते हैं या चढ़वाते हैं, या कोई ऐसा नियम बनाया हुआ है कि 101 या 501 या 1100, 2100 कुछ रुपए भी जरूरी होते हैं? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसकी जितनी श्रद्धा है, 10 रुपए की श्रद्धा है तो 10 चढ़ाओ, 50 रुपए की श्रद्धा है तो 50 चढ़ाओ, 100 रुपए की श्रद्धा है तो 100 चढ़ाओ। हमने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिसके दौरान हम उसको ये कहें कि आप इतने चढ़ाओ फिर आपकी पूछा दी जाएगी। नहीं, हमारा ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये सामान जरूर मंगवाते हैं, तभी उसके घर में हम जाके उसका जो संकट है, जो उसका निवारण कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो इस गोले के माध्यम से उस घर की जो भी समस्याएं होती हैं उनको आप इस गोले के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देख सकते हाँ, हैं। देख सकते हैं। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल से जो मोखरा साध्वी पधारी हैं वो बताएं कि आपको यहाँ आने पर जब आपकी शक्तियों ने परिचय देना आरंभ किया तो गुरुजी ने आपको ऐसी कौन सी साधनाएं बताई कि जिससे आप इतने ज़्यादा सक्षम बन सके हैं? जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो भी देख रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सवारियां आती हैं, अपने पितरों की आती हैं, देवताओं की आती हैं, पर वो बहुत सारी जगह पर जाते हैं। कई जगह तो ऐसी होती हैं कि एक बार जाते ही ये कह दिया जाता है कि आपके सर पर हाथ रख रहे हैं, गुरु धारण कर लो और आपको चौकी लगाने की परमिशन हो जाएगी। पर हमारे गुरुदेव ने समझाया कि साधनाएं, धीरे धीरे साधनाएं करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नहीं तो देखो, मेरे अंदर भी बहुत दिनों से
सब कुछ हो रहा था, अब भी मैं देखती हूँ, फिर भी मैं चौकी क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करने का एक मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। ऐसा इस बात का सभी को ध्यान रखें कि अगर आप में सवारी आती है और आपको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है तो एक बार आकर जरूर देखें, क्योंकि जितने भी सवारी वाले होते हैं वो अगर सवारी को रोकते हैं तो शरीर में कष्ट बनता है और शरीर उनका बिल्कुल खराब हो जाता है। तो सवारी वाले व्यक्ति की भी एक ये प्रॉब्लम होती है कि उसे एक अच्छा गुरु चाहिए होता है ताकि वो उसके जीवन में अच्छा मार्गदर्शन कर सके, चौकी लगाने के नियम सिखा सके, कैसे भगताई करा सके। जैसे हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि हमें बालाजी के शरण में, माता की शरण में दिया जाता है। हमें हर 4-5 महीने बालाजी लेकर जाते हैं, 3-4 दिन हम बालाजी रहते हैं, रात को भी जागरण करवाया जाता है और वहाँ पर हमें से बहुत सारी साधनाएं करवाई जाती हैं और आकर भी चालीसा करवाए जाते हैं। और हमें जिस का यहाँ पर जैसे बहुत सारे भक्तगण आते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे शिष्य हैं, तो हर शिष्य का जो उनका कुल देवता है अलग है तो उसको अलग सिद्धि करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही सिद्धि दे दी गई है और वो उसी सिद्धि को करते हुए चल रहे हैं। इसलिए हमारे आप जब भी देख लेना, हर किसी में अलग पेशियाँ आती हैं, कोई अलग तरह से कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है। अलग अलग भक्त को उसके अकॉर्डिंग ही सिद्धि करवाई जाती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग करवाई जाती है। और यहाँ आकर मैंने इतना कुछ सीखा है, उसके द्वारा ही आज आप देखो कि मैं बहुत चीज़ें देख भी पाती हूँ और मैं स्वस्थ रहने भी लगी हूँ, मन भी मेरा बहुत खुश रहता है। तो जो भी सवारी वाले व्यक्ति हैं, अगर आप अपनी सवारी को खुलवाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं या साधनाएं करना चाहते हैं, कोई भी साधना करना चाहते हैं, तो माता की चौकी स्मित भगतनी शेरिया धाम से जुड़े और चैनलों से जुड़े, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखोगे। हमारे 3 ही चैनल है, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल और महाकाली साधना DMD और माता की चौकी शेरिया धाम सुमित भगतनी। क्योंकि चैनल के माध्यम से जुड़ने से आप धीरे धीरे देखोगे कि हम क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, कहाँ जाते हैं। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के दरबार से जुड़कर बहुत सारे लोगों का कष्ट दूर होता है और हमारा भी हुआ है और हमारी सवारियाँ शक्तिशाली ही होती जा रही हैं, शुद्ध होती जा रही हैं और हमारे काम और से और ज़्यादा बढ़कर बनते जा रहे हैं। बोलो जय मेहंदीपुर बालाजी। एक बार गुरुजी से आपको फिर बात करवाते हैं कि एक बार हम पूछते हैं कि आप बताओ गुरुजी, जिनमें सात्विक सवारी भी आ रही है तो वो ऐसे ही भटक रहे हैं, अगर वो आते हैं तो आप उनको कैसे शुद्ध करके उनके देवता प्रदान करते हो? देखो भाई, जिसके में कोई भी सवारी आती है या उनके कुल के देवता की है या उनके पितर देवता की है या उनके नाथ महाराजों की है या उनके कोई देवी शक्ति है जो उनकी कुल की देवी है, वो यहाँ आने पर हम उसको अपनी नज़रों से देख के तब उसकी साधना करवाते हैं और उसी हिसाब से साधना करवाते हैं जो हमको हमारी शक्तियाँ बताती हैं। उसके कोई तो आके ये भी बोलते हैं कि हमारे में पितर देवता है और शुद्ध है, लेकिन वो पितर देवता नहीं होते हैं, वो बिल्कुल संकट होता है और उनसे पूजा पाठ करवाते हुए भी उसको काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन वो उनको उल्लू बनाता है, वो संकट उल्लू बनाता है। मैं इनका पितर हूँ। यहाँ दरबार में आके वो हमसे भी बहस करते हैं, लेकिन हमारी शक्तियाँ उनके पीछे खड़ी होके उनको ये रास्ता दिखाती है, चल तू कहाँ से चला है, दे अपना परिचय। और तब वो परिचय देने पर शक्ति उसको मजबूर करती है, तब उसका ये पता चलता है ये संकट है, पितर देवता नहीं है। तो इसी माध्यम से हम किसी के कहने पर ये नहीं बताते भाई तेरे में क्या है, जो हमारी शक्ति हमको बताती हैं हम उसके हिसाब से काम करते हैं, उसके किसी बताने पर नहीं। उसने बता दिया मेरे कुल का देवता है, वो आता है, या बाबा हरिदास है उनका कुल का देवता, बाबा हरिदास आते हैं। अगर हमारी शक्ति परिचय से खुश है तो हम उस शक्ति को मानेंगे, नहीं तो हम भाई तेरे दादा है, तेरा हरिदास बाबा की मानता है, लेकिन मैं नहीं मानती, तेरे पास हरिदास बाबा की शक्ति है, क्योंकि मेरी शक्ति ने मना कर दिया तो मैं नहीं मानती। और मैं उसको इस बात से यकीन करवा के ही भेजती हूँ कि ये हरिदास की शक्ति है या कोई संकट है। ये मेरा बालाजी महाराज और माता काली की चौकी का नियम है कि कोई झूठ बोलता है उसका परिचय उसके सामने सक्षम रूप से करवाती है। बहुत अच्छी बात बताई जी आपने।
बिल्कुल, देखो यही बात हमारे गुरुदेव ने बताई कि पहले वो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। बहुत सारी चौकियों पर सर हिलाया, सबने सर हिलाया और उनके ऊपर हाथ रख दिया, भाई तू जाके चौकी लगा। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप में पेशी आएगी तो पूछेंगे, फिर अपनी दृष्टि से देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे है और फिर आपकी साधनाएं कराएंगे। हर किसी भगत की अलग साधना होती है हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही साधना दे दी गई है। गुरु मंत्र देखो सबका एक होता है, ये तो सभी को पता होते हैं कि गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र होता है और साधनाएं हम सबकी अलग अलग हैं, क्योंकि सभी अलग अलग जगह से होते हैं, सबके पितर अलग होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं और कुल देवता के अकॉर्डिंग ही भोग बताए जाते हैं। जैसे मैं मोखरा से हूँ और हमारे बाबा हरिदास कुल देवता है, तो हमें उनके जो भोग होंगे वो बताया जाएगा, ना कि पाथरी देवी वाला भोग मुझे बता दिया जाएगा। अलग अलग भोग बताते हैं, वो इसी कारण बताते हैं क्योंकि सबके कुल देवता अलग अलग होते हैं। बहुत सारे चौकियों पर जिसका भी सर हिल रहा है उसको एक ही बात बोल देते हैं, काली आ गई है, काली आ गई है, सब में शक्ति आ गई है, माता काली आ गई है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। बिल्कुल निरीक्षण करके जब तक 100% हमारे गुरुजी संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक चाहे वो आदमी या उसकी पेशी कुछ कहे, ये अपनी शक्तियों से निरीक्षण करते हैं, बालाजी में भी पूछते हैं, तब जाकर उस आगे चलकर उसे इतना सक्षम बना देते हैं कि वो आगे चौकी भी लगा सकता है। और चौकी लगाने के बाद उसके घर में संकट प्रवेश ना करें, क्योंकि आप मेरी लाइव जो शुरू में की थी 4th 5वीं लाइव दे सकते हैं। एक महिला ने कहा कि 12 साल से वो चौकी लगा रही है पर फिर भी उसके घर में संकट ही संकट है, क्योंकि चौकी लगाना बिना गुरु के लगाना या सिर्फ एक बार गुरु के घर गए हो आप और उस गुरु ने लोभ के मारे आपसे 51,000 ले लिए है और सर पे हाथ रख दिया कि लगाओ चौकी, ऐसा यहाँ नहीं है। ना पैसा लिया जाता है ठगाठोगी, जो भोग होते हैं वही बताए जाते हैं, जो आप अपने मन से गुरु दक्षिणा देते हैं वही लेते हैं। जो सामान बाबा का भोग लगता है, लड्डू का लगता है तो लड्डू का ही बताया जाता है, माता का पेड़े का पान का लगता है तो वही बताया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि आप 56 भोग लगा दो या आप मेरे को, जैसे बहुत सारी चौकियों में सोने की टूर मांगी जाती है, वस्त्र मांगे जाते हैं, लहंगे चुन्नी इस तरह के मांगे जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप जो मन करता है वो चढ़ा सकते हैं। कई अपने सूट चढ़ाते हैं, जिसका मन साड़ियाँ करता है वो साड़ी चढ़ा देते हैं, जिसका मन जितने का श्रृंगार करता है वो चढ़ा देते हैं, क्योंकि देखो देवता मन से खुश होते हैं। हम सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आपको यही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गुरु धारण कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके गुरु उनको रास्ता ही नहीं दिखाते हैं। तो अगर आपको अपनी सवारी से कुछ करवाना है, लोग कल्याण करवाना है, लोगों का भला करवाना है और आप भी ये दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैंने इतनी भक्ति की है और मैं इस मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ, उसके लिए आप यहाँ पर एक बार आकर देखें। बोलो जय बालाजी महाराज। जय बालाजी बाबा महाराज। बालाजी महाराज।